हम बात करते हैं किताबी मुस्लिम से। हेलो। हाँ गालिब भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? ठीक आ रही है। हाँ जी, क्या बात करें? अच्छा। मैं असल में इंजीनियर साहब या गांधी साहब के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था करें करें। कि वो ये है कि अगर वो लोग एथीस्ट को मतलब रिप्लाई नहीं करते या उनके साथ कोई किसी किस्म की डिबेट में नहीं आते, तो मतलब क्या वो ये इस चीज का कबूल तो नहीं कर रहे ये कि भाई हम जो है ना इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो है ना एथियस्ट से नीचे हैं। ये मेरे ख्याल में उन्होंने कबूल कर लिया कि हम उनसे डिबेट नहीं कर सकते। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो डिबेट इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको पता है कि वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। वो ठीक है, इसका एक्सपोज हो मतलब ये जाएंगे ना। नहीं है कि हाँ इंटेलेक्चुअल लेवल पे नीचे हैं, मगर उनको ये पता जरूर है कि यार इनसे अगर हमने डिबेट कर ली या इनको एंगेज कर लिया तो फिर इनका नैरेटिव लाइमलाइट में आ जाएगा। वो आज ना भी आए तो वो कल को आ जाना है। वो ऑलरेडी आ रहा है, वो आ चुका है। ठीक है, ये बात रुकने वाली नहीं है। ये वो कहते हैं आहों से सोजे इश्क मिटाया ना जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, ये बुझने वाला नहीं है। ठीक है, इंजीनियर की मैं कल एक वीडियो देख रहा था, इंजीनियर ने उसमें कहा है, फिर वही राग लापना शुरू कर दिया है कि हाँ जी ओ जी हमारा तो इनसे बहस गॉड से है, और अगर गॉड साबित हो जाए तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता। तो भाई ये सर्कुलर लॉजिक है। इंजीनियर ये कहता है कि एथियस्ट से मैं तब डिबेट करूंगा जब वो गॉड को मान जाएगा, और फिर खुद ये कहता है कि जब गॉड को वो मान जाएगा तो फिर तो कोई बहस ही नहीं रहेगी, फिर हर बात ही एक्सप्लेनेबल है। तो बात यह है कि इंजीनियर असल में इस बहस में एंगेज ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि इसमें वो सिर्फ उसका नुकसान है, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि वो इस फायदे और नुकसान को देख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें गालिब मुझे समझ आम। नहीं आती कि हमने हमने इंजीनियर को सर पे क्यों चढ़ाया हुआ इतना। मुझे समझ ये नहीं ये आ रही मैंने कि तो हमने इंजीनियर नहीं, को क्या मैंने तो नहीं बात की है। चढ़ाया ये। नहीं नहीं, लेकिन ये लोग आपको आते पता हैं है। क्या इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। क्लियरली नजर आ रहा है कि इंजीनियर एक गलत बात करता है ना, वो कोई मुकाबला करने के लिए तैयार है, भाग रहा है। मुझे नहीं समझ नहीं आती देखें कि डाली, मैं ना इन चीजों को सबको आज के दौर में नहीं देखता। हमारे बहुत सारे एथियस्ट हैं, वो बेसब्रे हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने आज ही जंग जीत लेनी है। ये भाई वॉर ऑफ एट्रिशन है। ठीक है, इसमें यह देखा जाएगा कि किसका असला पहले खत्म होता है। समझ गए बात? और हमारा नहीं होगा। मैं तो भाई लंबी रेस में जा रहा हूं। मैं ये नहीं सोचता, मैं ये नहीं देखता वो उसको बड़े व्यूज मिल रहे हैं तो चलो मैं अब उसका पर्सपेक्टिव ले लूं। ठीक है, मुझे ये बीमारी नहीं है, औरों को हो सकती है, मुझे नहीं है। मैं इस तरह नहीं सोचता, मुझे दूसरे का मुंह लाल देख के चपेड़े मारने का शौक नहीं। ठीक है, मुझे ये पता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं और कब वक्त आएगा, जब हमारा वक्त आएगा, और आएगा। हो सकता है हमारी जिंदगी में ना आए, हो सकता है 20 साल बाद आ जाए, हो सकता है 30 साल बाद आ जाए, हो सकता है मैं 30 साल 20 साल जिंदा ही ना रहूं। ठीक है, बाद में बातें हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नैरेटिव की जंग है। ये अगर आप अपना अपना नाम तारीख में वाकई लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई लोग याद करेंगे यार ये को गालिब था जिसने रैशनैलिटी की बात शुरू की थी। हाँ जी, वो हिंदुत्वा को भी नहीं सपोर्ट करता था, वो फलां को भी नहीं करता था, वो क्रिश्चियनिटी की भी बात करता था, वो सिर्फ इस्लाम के पीछे नहीं पड़ा था। ठीक है, या वो हिंदुत्वा के प्रोपेगेंडा इंडिया में नहीं सपोर्ट करता था। ये याद रखें कि हिस्ट्री जब जज करेगी ना, तो वो सब लोग जो शोभदाबाजी में मसरूफ हैं या जिनकी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ लैक करते हैं और इन चीजों के प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, वो सब हिस्ट्री खुद ही स्ट्राइक कर देगी, नाम उनके नहीं रखेगी। क्योंकि ये जंग सबर से लड़ने वाली है, ये इटर्नल वॉर है, ये आज से जारी नहीं है। ये वो सुकरात और अरिस्टोटल के टाइम से जारी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये समझेंगे ये जंग जो है आप किसी को कोई मतलब कोई नई आप आ गए हैं चीज दुनिया में कि जी आप पता नहीं क्या कर देंगे। कुछ नहीं होगा भाई, आप स्लोली करेंगे चीजें। शायद हिस्ट्री आपको कहीं अपने फुटनोट्स में को थोड़ी बहुत जगह दे दे। और याद रखेंगे नैरेटिव की जंग है, आज नहीं तो कल लोग ट्रूथ को पहचानेंगे। अब हो क्या रहा है, हम मेरे जैसे लोग लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं, आप लोग जानते हैं, आप पहचानते हैं। कई बार कोई शख्स आता है, वो पहले बहस करता रहता है, कुछ अरसे बाद वो कन्वर्ट हो गया होता है। आप ये याद रखेंगे, हमें स्क्रीन पे एक बंदा नजर आता है जो चेंज हो जाता है, उसके पीछे सैकड़ों और हैं जो बदलते हैं। ठीक है, जो उस तरह खामोशी का से नैरेटिव बदलते हैं, रखते होते जो बदल जाते हैं हैं। खामोशी से। दूसरी बात ये याद रखें
कि ये भी नहीं है कि हर बंदे को आपने मजहब से अलग ही कर देना है। कई ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पोजीशन से लिबरल पोजीशन पे आ जाते हैं मेरी वजह से या मेरे जैसे और लोगों की वजह से, ठीक है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है खुद में? ये भी अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या हम जब इतनी जेनेटिक्स और साइंस की बात करते हैं और साइंस की बेस पे हम ये कहते हैं कि औरत और मर्द के दरमियान में दिमाग में 3 बिलियन न्यूरॉन है, दोनों बराबर हैं, तो अगर एक बाप ये बात सुनता है और अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर हक देना शुरू कर देता है, तो मुझे बताएं कि आपने उनकी जिंदगी में तब्दीली की कोई चीज नहीं कायम की। आपको ना मिले वो व्यूज, आपको ना 1 लाख व्यूज मिले हो, आप किसी की जिंदगी में जो फर्क आया वो इंपॉर्टेंस रखता है ज्यादा बात की, ठीक है। तो ये जंग है जो जीतना जरूरी है। ये व्यूज की जंग तो कोई भी जीत लेगा। व्यूज की जंग तो इधर मैं कहता हूं कि इधर कोई बैठ जाए बंदा इस तरह का जो तमाशा करना शुरू कर दे तो वो ज्यादा ले लेता है व्यूज। तो यूट्यूब पे तो तमाशे की वीडियो ज्यादा चलती है ना, फिर आप भी तमाशा लगा लें, फिर आप बन जाए रोस्टर, आप बन जाए कोई ठुमके लगाने शुरू कर दें तो ठीक है, क्या मसला है? वो भी कोई गलत बात नहीं है। फिर आप उस तरह से व्यूज ले लें अगर आपको व्यूज ही चाहिए तो। फिर आप इस चीज में क्यों बैठे हैं? आप नैरेटिव बिल्डर्स क्यों बन रहे हैं फिर, अगर आप यही समझते हैं कि आपने व्यूज लेने हैं? क्योंकि व्यूज तो कोई भी किसी भी तरीके से ले सकता है यार। यूट्यूब पे मतलब एंटरटेनमेंट वीडियोस वाले ज्यादा व्यूज लेते हैं ना यार। फिर आप एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाएं, फिर छोड़ें आप अपने आप को एथियस्ट कहना, अपने आप को मुल्हिद कहना, ये बातें छोड़ दें, फिर आप वो काम करें। मैं बात करूं? ठीक है। मैं बात सर, मैं असल में ये कह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है इस टाइम वो ये है कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि हम जो है ना, मतलब वो समझें कि ना समझें, लेकिन हम जो है ना इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पोजीशन पर हैं। क्योंकि ये बात कि भाई वो डिबेट के लिए हाँ नहीं करते, जबकि आप हर स्ट्रीमिंग में आप कहते हैं कि जो भी मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दो, गाय बगाए बात होती रहती है, लेकिन वो लोग नहीं आते डिबेट के लिए। तो ये चीज ये साबित कर रही है, ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है वेल डिफाइंड तरीके से कि भाई वो हमसे डिबेट नहीं कर सकते। वो माने या ना माने, जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज वाजे हो जानी चाहिए कि भाई वो मैदान से भाग गए हैं। मैं असल में ये बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मगर देखें अभी आप ये भी ना समझेंगे, अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जिधर हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो डिबेट करें। पॉइंट आ जाएगा, वो अभी नहीं आया। देखें, फर्ज करेंगे 10 साल बाद हम भी एक सिग्निफिकेंट नंबर का बंदे चेंज कर चुका हूं मैं भी, ठीक है, मेरी भी फॉलोइंग है। क्योंकि इंजीनियर तो ये देखेगा ना, अगर इंजीनियर तो ये देखता है कि कितने किसके फॉलोअर्स हैं, ये देखता है, वो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देखता। नैरेटिव नहीं देखता, वो व्यूज देखता है, वो ये देखेगा आज वो। और एक बात याद रखेंगे, मैं लोगों के मुंह में सवाल डाल रहा हूं, जब सवाल बहुत कॉमन हो जाएंगे ना, एक एक बंदा उन सवालों से परेशान होगा, तो वो एक एक बंदा इंजीनियर को उन सवालों से परेशान करेगा। याद रखें, मेरे सवालों से ऑलरेडी इंजीनियर को परेशान किया जाता है, ऑलरेडी गांधी को परेशान किया जाता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है असल में। मुझे 3 साल हुए हैं यूट्यूब पे वीडियोस बना, ठीक है? पिछले दिनों लगातार 3 से 4 वीडियोस आई हैं गांधी साहब के चैनल पे एथिस्ट के जवाब लेकर। मतलब हम जो क्वेश्चन उठाते हैं, आपने कुछ पर बात भी की थी। दोबारा अच्छा, बोले। एक मैंने कहा कि गांधी साहब ने 3-4 वीडियोस बनाई थी कोई पिछले दिनों लगातार, जिन पर कुछ पर आपने वो भी रिबटल भी दिया था कुछ पे। वो मोस्टली मेरे पॉइंट्स के ही रिबटल्स उधर से भी आ रहे हैं मुझे। जी जी। जो मेरे क्वेश्चंस गांधी साहब तक लोगों के थ्रू जा रहे हैं, जिनके रिबटल्स आ रहे हैं, ठीक है, और अभी और भी आएंगे। गालिब बेशक वो आपके रिबटल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में रिबटल्स हमें जारी रखने चाहिए, जो गांधी साहब के। हाँ, अभी कल एक इंजीनियर का और आ रहा है। अभी इंजीनियर का तो काफी, इंजीनियर का मेरा इस वीक में जो अब कल से शुरू हो रही है, इस थर्सडे से अगले थर्सडे के दौरान इंजीनियर का काफी लंबा पोस्टमार्टम मैंने करने का प्रोग्राम बनाया है। बल्कि गालिब मुझे लगता है कि अगर ये रिबटल्स आप करते हैं और टैग में हम इंजीनियर को रख दें, तो गूगल का एल्गोरिथम हो सकता है कि इंजीनियर की वीडियोस के ऊपर ये वीडियोस रिस्पांस में भी दिखाना शुरू कर दे। क्योंकि मैंने अक्सर गूगल में यूट्यूब में देखा है कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाते हैं। जब आप एक टॉपिक पे देखते हो तो उस टॉपिक के अगेंस्ट भी आपको जरा सा दिखा देंगे वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ गुड वे टू गैदर मोर ऑडियंस एज वेल। हाँ ठीक है, मैं इंजीनियर को तो मेरा माफ करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, इंजीनियर को और गांधी साहब को, ठीक है। हाँ, रीच उससे बढ़ेगी। एसईओ ऐसे, जैसे आपको पता ही होगा, एसईओ ऐसे वर्क करता है।
अच्छा चल सर, मैं ठीक है, एक और सही है। बात और में टाइम है सर? टाइम है हाँ सर जी, हाँ कि जी, नहीं है? थोड़ा मैं थोड़ा चला सा जाऊँ? टाइम है हमारे पास, आप कर लें बात, ज्यादा अच्छा, लंबी वो नहीं, ये बस थी कि थोड़ा सा। हम्म मैं बताना चाह रहा था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे साथ हुई, अगर टाइम हो आपके पास हम्म 10-15 मिनट। चलें 10 कि मिनट आपको ये देते हैं, असल में, ये क्विकली बता दें, असल नहीं तो असल वरना फिर असल नेक्स्ट टाइम आके बता दीजिएगा। हम्म असल असल में मैं जवाब देना चाह रहा था कि वो लोग ये कहते थे कि भाई ये जो छोड़ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं, वो असल मुस्लिम होते ही नहीं है। ये ऐसे कैसे हम्म हो सकता है सर? ये हम तो इतने डेडिकेटेड मुस्लिम रहे थे दिनों में, और वो कहते हैं मतलब हम मुसलमान ही नहीं थे। ऐसे कैसे होता है? ऐसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें। उन बेचारों को एथियस्ट की डेफिनेशन नहीं ना पता। वो समझते हैं जिस बंदे का नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा वो एथियस्ट है। आमतौर पे हमारे साथ जो भी मुसलमान इधर आते हैं वो कहते हैं मैं पहले एथियस्ट था। जब थोड़ा सा पूछो, पिछली बार एक डॉक्टर मेरे पास आया था, थोड़ा सा पूछा है तो उसके बाद ये पता चला कि बेचारा सिर्फ शायद 4 नमाजें छोड़ी थी और वो अपने आप को एथियस्ट समझ रहा था। जैसे हमजा अली अब्बासी है, वो अपने आप को 4 नमाजें छोड़ने के बाद समझता है कि वो एथियस्ट हो गया। ऐसे नहीं होती बात। ठीक है, एथियस्ट वो सही। नहीं होता जिसने 4 नमाजें छोड़ दी हैं, जिसको कुछ शक आ गया। भाई एथीज्म जो है ना, वो मजहब छोड़ने की फाइनल फॉर्म है, जहां पे जाके आप इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि कोई मजहबी खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और कोई फिलोसफिकल गॉड भी जो है वो इम्प्लॉजिबल है, उसका हम किसी भी किस्म का गॉड नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, गॉड की बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, गॉड नहीं बन सकता कोई भी। तो ये चीज जो है ना, ये बात कितनी इतनी को आसान नहीं है जो ये समझते हैं कि यार एथियस्ट बनने में ना बंदा टूट जाता है। मैंने जब खुदा का इनकार किया था ना, तो मेरी क्या ज़हनी हालत क्या हुई थी उस टाइम, और मैं कितना परेशान था, ये इस बंदे सोच भी नहीं सकते। मस्ती में नहीं एथियस्ट होता बंदा। ठीक है, एग्नोस्टिक कहीं फिरते रहते हैं आसपास, वो समझते हैं वो जी हम एग्नोस्टिक हैं। और आमतौर सर पे एग्नोस्टिक पे क्यों फंसे होते हैं वो, क्योंकि वो सोच नहीं रहे होते प्रॉपरली, और उनको ये समझ भी नहीं। आज हम बड़े लोगों से बात करते हैं, पीछे मेरे पास एक एग्नोस्टिक आया था, उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एथियस्ट होना किसको कहते हैं। एथियस्ट होना इस बात को नहीं कहते कि आपको खुदा के होने में, या आप 100% ये कह रहे हैं वो खुदा नहीं है। भाई उस बंदे को आप एथियस्ट कहते हैं जिसको ये पता है कि सारे मजहब झूठ है और किसी मजहब का खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, वो एथियस्ट है। इससे पीछे अगर आप किसी क्रिएटर की बात करते हैं, पहली तो बात है आपको सबूत देना पड़ेगा, वो मुझे नहीं देना, वो आपको देना। अगर कोई क्रिएटर हो भी तो भाई वो खुदा होने का दावा उसने किधर किया, बताओ हमें। ठीक है, तो खुदा एक बड़ा स्पेसिफिक बीइंग है। खुदा का एग्जिस्टेंस को तो 100% गलत है खुदा का एग्जिस्टेंस। ठीक है, हाँ अगर आप ये कहते हैं कोई यूनिवर्स क्रिएटेड है, कोई कंसोर्शियम ऑफ साइंटिस्ट है किसी हायर डायमेंशन में बैठा है, इस यूनिवर्स को बना रहा है, और आप उसे खुदा कहना चाहते हैं, तो भाई वो तो खुदा नहीं है, वो तो हमारे जैसे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, मैं बात शुरू करूं या ड्रॉप कर रहे हैं सर? चलें फिर, आप नेक्स्ट टाइम आ जाना सैटरडे को। ठीक है, अगर आप अपनी ठीक ठीक स्टोरी सर। लंबी है तो फिर नेक्स्ट टाइम आ जाना। मुझे लंबी, पाँच मैं घंटे चाह होने रहा हूँ वाले कि हैं, तफसील मैं एंड करूंगा। तफसील से मैं ये कहना आप चाह रहा था नेक्स्ट कि टाइम आना, तफसील मैं से जरा आपको बात। जल्दी ले लूंगा। ठीक ठीक है, ठीक मैं ठीक जल्दी सर, ले बहुत लूंगा। ठीक है, ओके बहुत ओके, थैंक शुक्रिया। यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।